हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज जो कि है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। तो इसका सबसे पहले बेसिक में चलेंगे, समझेंगे बेसिक के बारे में। अब देखना है, सबसे पहला पॉइंट है अंक। अंक किसे कहते हैं? इंग्लिश में डिजिट। अंक कहते हैं किसे, समझना है। शून्य से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो टोटल इतना 9 तक है 0 से लेकर, ये अंक हो गया। दूसरा पॉइंट है अंकों की कुल संख्या 10 होती है। क्वेश्चन इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अंकों की कुल संख्या कितने होते हैं, तो टोटल कितना होता है? 10। एकदम बिंदास मारना है। अब अगला पॉइंट है अंक से संख्या का निर्माण होता है। सभी अंक संख्या होते हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। बात सही है कि अब जैसे कि 5 है, 5 को हम संख्या नहीं कह सकते हैं, ये अंक है। अगर यही 5 पर 1 कर देंगे, दोनों मिला के हो गया क्या? संख्या। अंक से संख्या का निर्माण होता है, लेकिन संख्या से अंक का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे 18, 18 क्या संख्या है? अंक नहीं। अगर कोई बोलेगा कि 8 मिटा देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, फिर 18 नहीं रह जाएगा। अगर 18 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या। अगला पॉइंट है सभी अंकों में से शून्य का स्थान महत्वपूर्ण है। हाँ, महत्वपूर्ण है। शून्य छोटा है, लेकिन उसको स्थान पर रखने पर पता चलेगा कि छोटा है या बड़ा। अगर बाईं ओर रखेंगे उसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। जिसे यहाँ लिख दिए हैं कि जब शून्य को किसी संख्या के पहले अर्थात बाईं ओर रखा जाता है, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में 2 के आगे 0 लगा दिए, ये हो गया 0, 2। इसका मान में परिवर्तन नहीं होगा। 2 को 0 भी लिख देंगे, मान में परिवर्तन नहीं होगा। 3 को भी 0 लिखेंगे, मान में परिवर्तन नहीं होगा। चाहे 2, 4 छो, चाहे 1000 0 भी लगा देंगे उसको आगे, तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला पॉइंट है जब किसी संख्या के दाईं ओर शून्य दिया जाता है। इससे पहले हम समझाए थे बाईं ओर, इस बार दाईं ओर शून्य दिया जाता है तो उसके मान में हमेशा परिवर्तन होता है। बाईं ओर दिए थे तो कोई परिवर्तन नहीं था, अगर यही दाईं ओर दे दिया जाए तो परिवर्तन होगा। जैसे कि है 2 + 0, अगर 2 में 0 जोड़ देंगे तो 2 ये रह जाएगा। 2 - 0 तो 2 होगा। 2 × 0 अगर करेंगे तो 0 होगा। 0 से भागा अगर 2 में देंगे तो 0, 2 से भागा 0 में देंगे तो इन्फिनिटी। 0/0 का मान होता है अनिर्धारित, इसका कोई मान नहीं होता है। बहुत सारा स्टूडेंट ये पूछते हैं कि 2 भागा 0 है तो 0 से भागा 2 में कैसे देंगे, इन्फिनिटी कैसे होगा? तो यहाँ देखना है कि 0 से भागा 2 में कैसे दिया जाता है। 0 से 0 में देंगे तो 0, 2 बचेगा। फिर 1 से देंगे तो 0 हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर 2 से देंगे 0 होगा, 2 बचेगा। इसी तरह से देते चलेंगे, कभी इसका मान कटेगा ही नहीं, इसका मान अंत नहीं होगा। नहीं, इन्फिनिटी बार भी हम लोग लगाएंगे तो इसका मान क्या होगा? इन्फिनिटी भी आएगा, नहीं कटने वाला नहीं है। अब अगला पॉइंट है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत। यही हो गया प्राकृत संख्या। अब अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। जब शून्य को प्राकृत संख्या में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जब हम लोग प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ लिख दिए कि जब शून्य को प्राकृत संख्या में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम यहाँ 0 मिटा देंगे तो ये प्राकृत संख्या होगा। यही प्राकृत संख्या में अगर 0 मिला देंगे, शून्य को मिला देंगे तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या।
अब अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या। जब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन हुआ जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से जो संख्या बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आई या जेड द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में यहाँ 0 लिख दिए, इधर ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 -4, इधर धनात्मक 1 2 3 4, यानी जो डिफिनेशन में लिखे वही अनुसार एग्जाम्पल में भी कि 0 है या ऋणात्मक और इधर धनात्मक है, इसको मिला देंगे तो बन जाएगा पूर्णांक संख्या। अगला पॉइंट है परिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में तथा p और q पूर्णांक संख्या हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जैसे में 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3/2 5/3 3/7, इधर -1 -2 -3। हाँ, परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, अब बटा के रूप में तो रहबे करेगा, लेकिन बड़ा बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे कि हम नोट में लिख दिए कि परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में रहता है, अर्थात मानक का मतलब हुआ छोटा से छोटा रूप में रहता है। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि दोनों में नहीं मिलना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे 15/10 परिमेय संख्या नहीं है तो 15 को लिख सकते हैं हम लोग 15 के 3 गुना 5, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। अब देखो तो 5 और 5 क्या है, उभयनिष्ठ संख्या है, तो 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या, अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। से पहले परिमेय संख्या बताएं। अब अपरिमेय संख्या जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे आय द्वारा सिद्ध किया जाता है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे अपरिमेय, जिसका निकल जाता है उसका परिमेय, जिसका नहीं निकलता है अपरिमेय। एग्जाम्पल में √5 √3 √2 प्लस में √2 माइनस में √3 √7, इस तरह से। अगर बोलेंगे √25 तो √25 क्या है, √25 का वर्गमूल 5 निकल रहा है, इसे √25 लिखेंगे तो √25 का वर्गमूल 5 आ रहा है, ये क्या हो गया परिमेय संख्या। इसको आप परिमेय संख्या नहीं कह सकते। जैसे कि हो गया √11 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। जिसका निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में लिख दिए। अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। बात सही है कि वास्तविक संख्या उसी को कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलने से जो संख्या बनेगा उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। r जैसे कि एग्जांपल में √5 -√2 -√3/2 1 0 2 3 5, ये सब क्या हो गया वास्तविक संख्या। अगला पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम परिभाषा लिख रहे हैं उसका एक ही डिफिनेशन होता नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसे भी कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। जैसे सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप है 2m, जहां यम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो पहले ही बताएं कि 1 2 3 4 5, आप लोग तो 5 से ही पढ़ चुके होंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब देखना है कि m बराबर है तो 2m हम लिए थे, m बराबर है तो 2m के स्थान पर m का मान 1 रखे हैं तो 1 होगा, 2 गुना 1 तो 2, फिर m का मान 2 तो 2, m का स्थान पर 2 तो 2 दूनी 4, m बराबर 3 2 3 6, m बराबर 4 2 चौके 8। अतः 2 4 6, ये जो 2 4 6 8 आया ये कौन संख्या हो गया सम संख्या है। अगला पॉइंट है विषम संख्या।
वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। इससे पहले हम समझाए थे कि सम संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था इसमें नहीं हो रहा तो कौन संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसको सिंपल से याद रखना है कि सम संख्या में 2 से विभाजित होगा, विषम संख्या में नहीं होगा। होगा तो सम, नहीं होगा तो विषम। तो विषम संख्या का व्यापक रूप है 2m + 1, जहां m पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या तो आप लोग समझ चुके हैं कि पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ m बराबर अगर 0 लेंगे तो 2 गुना 0, 0 क्यों आया? कहा है कि 2m + 1 है तो 2 गुना 0, m के स्थान पर 0 प्लस 1, 2 गुना 0 तो 0 प्लस 1 तो 1, m बराबर 1 तो 2 गुना 1 2 है तो 2 लिए, m के स्थान पर 1 है तो 1, 2 गुना 1 प्लस 1 2 1 3, m बराबर 2, 2 दूनी 4 है 5, m बराबर 3, 2 3 6 1 7। इसी तरह से समझेंगे। अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक या अपने आप के अलावा, जैसे कि 2 है तो ये क्या हो गया? अपने आप से कटना चाहिए नहीं, उसी तरह से यहाँ एग्जाम्पल है, लेकिन एक को छोड़कर फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। अभाज्य या रूढ़ संख्या वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एक को छोड़कर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये जो है अपने आप से होगा, किसी से नहीं होगा। 5 अपने से होगा, किसी से नहीं होगा। कोई सब थोड़ा एक के छोड़कर जो कि 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, नहीं ये क्या हुआ? एक और अपने से छोड़कर। अब देखिएगा सह-अभाज्य संख्या, जब 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 प्राप्त होता है उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ 1 आएगा। अगर जिसका एचसीएफ 1 आ गया तो क्या हो जाएगा? सह-अभाज्य संख्या। ये रहा वास्तविक संख्या का पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।